यार ये क्या हो रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। और इस्लाम भाई सही कहते हैं, वो जो आईसीसी के ऊपर बैठा हुआ है ना, वो सॉरी इंडियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर जो बैठा हुआ है ना, स्लिपरी गेंडी। वो मेरा घुंगलू वाला नाम ठीक नहीं था। अरसलान भाई का नाम बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने दिया है। वो स्लिपरी गेंडी जो है ना, उसकी इस वक्त ना टांगे कांप रही हैं। वो गुंडा बनने की कोशिश कर रहा है कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यार उन्होंने कोई अक्ल दवे, ये कैसे होगा भाई? आप एनओसी कैसे रोक सकते हैं फॉरेन प्लेयर्स की? वो तो बोर्ड देता है, पर रेड सीरीज भी खुद होती हैं। ये क्या हो रहा है? मोहसिन नकवी साहब ने वैसे उनकी टांगे ना सही हो गए ना, शटेट आर्ट किए हुए हैं कि हमारा हमारे प्राइम मिनिस्टर से हमारी बात हो गई है, लेकिन मैं अपना डिसीजन लूंगा फ्राइडे को या फिर मंडे को। उन्होंने पता है उस वेले सिर पे आई होगी आखिरी टाइम पे, फिर क्या करेगा आईसीसी। लेकिन वैसे जो भी बोलो यार, मोहसिन नकवी साहब कर ठीक रहे हैं आईसीसी के साथ। मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, वो उनके बड़े एक अच्छे और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं उसके स्पोर्ट्स के, विक्रांत गुप्ता साहब। बड़े अच्छे, मैं खुद उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। लेकिन बात है इस वक्त सारे काम पे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ब्रॉडकास्टर्स 90% जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है, जो वापस निकालते हैं या उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से होता है। ये सारी गेम पैसे की है भाई, पैसा है तो सब कुछ है। तो इस वजह से ना आईसीसी इस वक्त डामाडोल हो। वो स्लिपरी गेंडी के टांगे कांप रही हैं, वो शट डाइट हो रहे हैं इस वक्त, उसके कांपे टांग रही हैं उसकी। तो इस वजह से ना वे बुखलाए हुए हैं, और तो कुछ नहीं। और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ गया यार, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान है। हाँ ठीक है, उनके बहुत सारे मेन प्लेयर्स नहीं है उसके अंदर बीच में, लेकिन देखो क्या होता है। होपफुली होम कंडीशंस हैं, अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन उम्मीद हमारे अपने लड़कों से कुछ भी नहीं है। इनकी इनकी कांपे टांग जाती हैं बड़ी टीम्स के आगे। उनके नहीं है मेन तीन चार प्लेयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी होप फॉर दी बेस्ट। उम्मीद तो कोई ख़ास नहीं है हमें अपने प्लेयर्स के साथ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें आगा सलमान जी से फिर वही सवाल। वो कहता है कि यार मेरी हसरत ही रह गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से बाबर के अलावा कोई सवाल किया जाए। यार क्या तुक बनता है? ठीक है ना, ये की बात करने का क्या तुक बनता है कि जी बाबर ने वहाँ परफॉर्म नहीं किया, यहाँ पे कैसे करेगा, फिर भी वो टीम में। अबे भाई, वो कंडीशन उनके लिए नहीं है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन उनके लिए ठीक नहीं है, सही नहीं है। वो वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि वो बॉलिंग कंडीशन है सारी ऑस्ट्रेलिया के पिचेस। आप हारिस रऊफ को देख लें, हारिस रऊफ को उन्होंने ड्रॉप किया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि हारिस रऊफ जिन कंडीशंस के साथ मैच करता है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है या फिर इंग्लैंड की कंडीशंस हैं, जहाँ पे फास्ट पिचेस हैं, जहाँ पे जो पिचेस उसको बेनिफिट देती हैं। बाबर आजम को या फिर बहुत सारे बैट्समैन को ऑस्ट्रेलियन पिचेस या इंग्लैंड की पिचेस वो फेवरेबल नहीं होती। ये हमारी पाकिस्तानी साउथ एशियन पिचेस हैं, इंडिया की होगी, श्रीलंका की होगी, ये हमारे बैट्समैन के खासकर बाबर आजम के फेवर में जाती है। तो ये ऐसे सवाल करने का क्या तुक क्या बनता है, मुझे नहीं समझ। वो एक एक हेडलाइंस बनानी होती है ना इन लोगों ने, इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। देखो क्या होता है क्या नहीं होता। खैर, अब कहा तो है आगा सलमान ने कि मुझे बड़ा सेंसिबली ये इसका सवाल का जवाब लगा कि किसी ने उनसे पूछा कि आप उनके मेन प्लेयर्स नहीं हैं तो उम्मीद है कि शायद हम ये सीरीज़ जीत जाएं। आगा सलमान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जी उनकी टीम के मेन प्लेयर्स हों ना हो, उनकी जो बैटिंग या बॉलिंग या उनकी जो टीम है वो इस माइंडसेट के साथ आती है कि हमने जीतना ही जीतना है। उनका एक ही माइंडसेट होता है, बेशक उनमें प्लेयर ना बड़ी बड़ी जेन्युइन बात की, और ऐसा ही होता है। मैं आगा सर से एक बात करना चाहता हूँ इस बात के बीच में। सर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ पता है कि उनका ये माइंडसेट है, तो ये माइंडसेट आप लोग अपनी टीम में क्यों नहीं लेके आते? जब उनको पता, आप लोगों को ये पता है कि उनकी मेन प्लेयर्स हों ना हो, ठीक है, और फिर भी वो इस माइंडसेट के कहते हैं कि हमने जीतना ही जीतना है, वो अपनी फुल 100% देते हैं। आप लोगों का माइंडसेट ऐसा क्यों नहीं है? हमारी कांपे क्यों टांग जाती हैं कि जब हम इंडिया को फेस कर रहे होते हैं, या हम ऑस्ट्रेलिया को फेस कर रहे होते हैं, या हम इंग्लैंड को फेस कर रहे होते हैं? ठीक है ना? वैसे इंग्लैंड के भी आजकल हालात क्रिकेट के इतने अच्छे नहीं है खास, लेकिन फिर भी वो एक इंटेन इंटेंशंस के साथ आते हैं कि कैसे खेलना है, किस तरह खेलना है, उनका भाई गेम प्लान होता है। हमारे पास तो गेम प्लान नहीं है, हमारी उत्तों दो विकटें डिगियां,
नीचे लाइन लग गई। यार आपकी ठीक है, मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में, बात करते हैं इस बारे में, जो इन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट किया है वर्ल्ड कप के लिए, क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। ऑस्ट्रेलियन टीम आ गई है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, और मोहसिन संघवी ने स्लिपरी गेंडी के पैरों पे, बल्कि दुम पे पाँव दिया हुआ है, अभी फड़फड़ा रहा है वो, देखो। क्योंकि बात है आईसीसी रहा नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो है नहीं। तो सारा कुछ ये पॉलिटिकलाइज हो गया है। तो अब हर जगह हर बंदे को यही है। बांग्लादेश का देख लो, यहाँ पे पाकिस्तान का देख लो, इंडिया तो पहले से ही है, उनको लगता है जी आईपीएल ही बहुत बड़ी है उनकी। ठीक है, एक बहुत बड़ी लीग है उनकी, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट को पॉलिटिलाइज करना, ये क्रिकेट को ख़त्म करने के बराबर है। देखो क्या होता है क्या नहीं होता, देखते हैं। उस स्लिपरी गेंडी को जाके यार कुछ समझाओ, मेरे जो इंडियन दोस्त हैं या मेरे इंडियन भाई हैं बहनें भी, जाके समझाओ स्लिपरी गेंडी को अकल, वो मोटी जो बुद्धि है ना उसकी, उसमें थोड़ी सी अकल दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।